हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये चैनल पे पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस है, टैरोट वीडियोस है, जो कि आपको आपकी करंट सिचुएशन पे बहुत अच्छे से गाइड करते लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड उसी तरीके से आज का भी टॉपिक है, इट इज़ अबाउट अकेडमिक सक्सेस एंड स्टडी सक्सेस। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रीडिंग है। आई थिंक उन सभी लोगों को देखना चाहिए, उन सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए रीडिंग। प्लीज़ आखिरी तक देखना ये वीडियो एंड मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे कैसी रीडिंग रेजोनेट की है। ओके, सो आपको बस अपनी पाइल चूज़ करनी है। जो 2 कार्ड्स थे थंबनेल में भी थे एंड मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी, यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको वो दोनों में से चूज़ करना है कि आपकी कौन सी पाइल है। ठीक है, कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हो और अगर आप कंफ्यूज हो तो पूरी रीडिंग देख सकते हो आप। ओके, सो आपसे दिट इज़ माई इंटेंशन कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, एक्चुअली होगी। ओके, सो या लेट्स चूज़ योर पाइल एंड आई विल मीट यू इन योर पाइल। ओके, okay, so hello pile 1, if you chose this image or card then this is your reading. Okay, पाइल 1 आपके लिए मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल लिए हैं। एंड जो ये सेट ऑफ कार्ड्स है मैं इसके बारे में पहले आपको बता देती हूँ कि जो पहले सेट्स ऑफ कार्ड है ये बताएंगे कि आपकी एकेडमिक सक्सेस में या फिर आपके एकेडमिक या आपकी स्टडी में क्या करेंट एनर्जीज़ है। ओके, ये उसके बारे में बताएंगे। एंड ये जो सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स है इट इज़ अबाउट कि आपको क्या ब्लॉक कर रहा है एकेडमिक सक्सेस लेने के लिए, है ना, क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, तो वो चीज़ देखेंगे हम। एंड उसी के बाद में थर्ड है, ये थर्ड सेट्स ऑफ जो कार्ड है वो है कि आपको क्या एक्शन लेना है जिससे कि आपको आपकी स्टडी सक्सेस मिल पाए या फिर एकेडमिक सक्सेस मिल पाए, उसके लिए आपको क्या चीज़ करना है। ओके पाइल 1, तो स्टे ट्यून रहना कि ये चीज़, ये कार्ड्स आप देख पाओ कि इसमें क्या है, कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या करेंट एनर्जी है। ओके, लेट्स सी पाइल 1। ओके, इट इज़ मणिपुरा चक्र, इट इज़ सोलर प्लेक्सस चक्र पाइल 1, आपकी करेंट एनर्जी। ओके, यहाँ से देखते हैं। ओके, अनीमा मुड़ी, ये भी क्रिएशन को ही दिखाता है पाइल 1, जो कि हमारा सोलर प्लेक्सस भी यहाँ दिखा रहा है। आपके टैरोट कार्ड से भी देखते हैं पाइल 1 कि क्या आपके कार्ड्स बोल रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी करंट एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, 4 नंबर आपको दिख रहा है क्या? 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके पाइल 1, आपके लिए जो सोलर प्लेक्सस चक्र का जो कार्ड आया ना उसके लिए मैं गाइड बुक से आपको कुछ बताना चाहूँगी कि आपकी जो करंट एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स को छोड़ के अभी न्यू जगह शिफ्ट हुए हैं जहाँ से उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मेरा काम बन सकता है या फिर ये सिटी में रह के मेरी जो स्टडी है वो और अच्छे से हो सकती है, या फिर आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करना था या फिर आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी थी। तो आई थिंक यहाँ पे एनर्जी ऐसी कि आपने शिफ्ट किया है कोई चीज़, मतलब कहीं से अपने फ्रेंड फैमिलीज़ को छोड़कर अभी आप शिफ्ट हुए हो कहीं पे। और ये सोलर प्लेक्सस का चक्र का जो कार्ड है ना पाइल 1, वो दिखाता है कि इट इज़ देयर इज़ सम क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड। एंड देखना वो गाइड बुक्स में आपको पढ़ के बताती हूँ, देखना कि आपसे ये मैच करते हैं क्या। इट इज़ लाइक नाउ इट इज़ योर टाइम टू रियली गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, what do you care about, what lights you up, how do you want to serve. It is like a question pile 1 for you कि आपने नई जगह तो चुन लिया, स्टार्टिंग तो कर दी कि मैं यहाँ से ये चीज़ें करूँगा, बट आपको ये क्वेश्चन किया जा रहा है पाइल 1 कि प्लीज़ थोड़ी सी गहराई में जाओ कि आपने ये जो डिसीज़न लिया है इट इज़ लाइक व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, लाइक यही चीज़ है जो आपको अपने लाइफ में करना है पाइल 1। क्या यही चीज़ आपने लाइफ में करना चाहते थे अभी तक? बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ब्लू कलर भी है पाइल 1 आपके लिए करंट एनर्जी में। ओके, जो अनाई का कार्ड है वो एक ऑल कॉन्शियसनेस को बताता है, एक्सेप्टिंग ऑल एंड रिजेक्टिंग नन। तो यहाँ से आपको मतलब यहाँ से ही बताया जा रहा है आपको पाइल 1 कि आप स्टार्टिंग तो कर चुके हो अपने करियर में, अपनी एकेडमिक स्टडी करने के लिए कहीं पे अच्छी जगह पे आपने शिफ्ट तो किया है, वो भी दिख रहा है। एक्शन ले रहे हो अपने लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में, वो भी दिख रहा है यहाँ पे।
बट यहाँ पे ना 4 4 नंबर 2 बार आया है, लाइक यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, 4 ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है पाइल वन आपके लिए कि लाइक थॉट वाइज और इमोशन वाइज आप एक सेम पेज में तो हो ना, ये खुद से पूछो। ये ओके, ये क्वेश्चन है, खुद से पूछो कि थॉट वाइज और इमोशन वाइज, लाइक फ्रॉम योर हार्ट एंड फ्रॉम योर माइंड, यू आर ऑन द सेम पेज कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, या आपका माइंड वही बोल रहा है जो आपका दिल बोल रहा है। जैसे कि आपको स्टडी, आप कोई एग्ज़ाम को लेके स्टडी कर रहे हो, तो अब खुद से पूछो कि लिटरली मेरा हार्ट यही चाहता है, माइंड मेरा यही चाहता है। बिकॉज यहाँ पे 4 4 नंबर है जो कि स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, कंटेम्पलेशन को दिखाता है पाइल वन। ओके, तो आपकी जो करंट एनर्जी है ये भी इसी टाइप की कि आप बहुत सोच रहे हो अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ इन योर प्रेजेंट। तो थोड़ी सी द्वंद भी है, थोड़ा सा माइंड में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी है, जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है पाइल वन, कि थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में कि क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है मुझे। मैं एक न्यू एरिया में हूँ, मैं एक न्यू जगह में हूँ, तो मुझे कैसी चीज़ें स्टार्ट करना है, कहाँ से क्या करना है। तो ये आपकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है पाइल वन। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो आप ऐसे ड्रीम्स भी है आपके कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, लाइक आपने फ्यूचर तक का सोच लियो पाइल वन की, मतलब आपकी करंट एनर्जी में ना आपका प्रेजेंट तो छोड़ा, आपका फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लियो कि मुझे ये चीज़ें करनी है प्रेजेंटली। लाइक प्रेजेंट में ये चीज़ सोच ली कि फ्यूचर के लिए ये चीज़ अभी तक मैं गोल बना लेता हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा करके। एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र का जो ये कार्ड है ना, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो कि क्रिएशन को दिखाता है, एक्शन टेकिंग को दिखाता है पाइल वन, जो कि हमारे ना स्टोमच से कनेक्टेड है, हमारे डाइजेशन से कनेक्टेड होता है। एंड जो चक्रास की एनर्जी रहती है ना, लिटरली आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो ये सब चीज़ में, बट आपको मैं ये चीज़ लिटरली बोलना चाहूँगी कि जो हमारे चक्रास होते हैं ना, वो हमारे थॉट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे थॉट्स के बिलीव रहते हैं, हमारी थॉट एनर्जी रहती है ना, वैसे ही हमारे चक्रास भी वर्क करते हैं। तो देखना कि आपके अपनी स्टडी के लिए, आपके अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए, जो आप काम कभी कर रहे हो उसके लेके आपके क्या बिलीव्स हैं। अगर आपको ये बिलीव है आपका कि मुझे मतलब एक्शन तो ये ले रहे हो कि मुझे ये एग्ज़ाम में अच्छा करना है, बट उसको लेकर देखो कि बिलीव्स क्या है राइट नाउ इन प्रेजेंट, क्या बिलीव है आपको एग्ज़ाम को लेके कि एग्ज़ाम में हो रहा है लोगों का, मतलब आपको क्या, मतलब आपका बिलीव कैसा है। देखो कि अगर आपका बिलीव ऐसा बोल रहा है कि अरे बहुत सारे बच्चे इसमें, तो पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं रात दिन तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो शिफ्ट भी हो गया यहाँ तक, मतलब इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ये ऐसे कंडेम, मतलब ये दो, मतलब बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस है ये बिलीफ में जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये चीज़ देखो पाइल वन की अनबैलेंस है क्या कहीं पे आपके बिलीफ में, तो बिलीफ को बदलो। हर दिन बोलो कि नहीं मेरा ये एग्ज़ाम में होगा, मैं लाइक दिस थिंग इज़ मेंट फॉर मी, है ना। ये अफर्मेशन दो खुद को कि जो अभी मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए ही है, यू नो, लाइक दिस। ओके पाइल वन, ऐसे खुद को अफर्मेशन दो कि जो मैं कर रहा हूँ अभी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई एम मेंट फॉर इट, आई एम मेंट फॉर इट, ऐसा कुछ खुद को अफर्मेशन दो पाइल वन। ओके, सो यार दिस इज़ योर करंट एनर्जी पाइल वन। देखते हैं कि आपका क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। ओके, कि ये चीज़ में आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। लेट्स सी पाइल वन, आपकी एनर्जी अच्छी है ना, एक्शन की एनर्जी, ऑब्वियसली एक्शन की एनर्जी बेटर होती है एक्शन ना लेने से, अच्छी एनर्जी तो यही होती है अकॉर्डिंग टू मी। ओके लेट्स सी पाइल वन कि आपको क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही है। ओके, आपका ऑरेकल कार्ड, ओ गॉड देखो आपका करंट एनर्जी में था सोलर प्लेक्सस चक्रा, एंड देखो ये जो डेक है ना इसमें चक्रा के कार्ड्स ही नहीं है, बहुत सारे कार्ड है, गॉड गॉडेसेस के भी है और आयुर्वेदा योगा टाइप के भी है इस ये डेक में कार्ड्स। तो यहाँ पे देखो चक्रा के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। चक्रा जो हमारे फाउंडेशन को दिखाते हैं, हमारी नींव को दिखाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपकी दिख रही है पाइल वन। एंड मूलाधारा चक्र आपके ब्लॉकेज में आया है, सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे द कॉमिक का कार्ड है जो कि टैरोट की जोकर कार्ड को, सॉरी जोकर मैं बोल रही हूँ फूल के कार्ड को दिखाता है। टैरोट कार्ड से देखते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड अभी मैंने फूल बोला है पाइल वन, मैं कार्ड्स नहीं देखती, लाइक मैं सफल करके रख देती हूँ, 6 ऑफ पेंटिकल, ये सब चीज़ें ब्लॉकेज के लिए कार्ड है आपके। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी दिख रही है पाइल वन, लाइक आपके ब्लॉकेज में भी देखो यहाँ पे 6 6 का कार्ड आया है।
जो कि वीनस की एनर्जी को दिखाता है। सो पाइल वन, आपकी जो चीज़ें ब्लॉकेज है आपके लिए, यहाँ पे जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, इट इज़ लाइक जो रूट चक्र का कार्ड यहाँ पे ना, इट इज़ लाइक इट इज़ अबाउट कि जो जनरेशनल ट्रॉमास हमारे चलते हैं ना, जो कि चीज़ें हमें हमारे वोम से मिलती है, फ्रॉम आवर बर्थ, जो हमारे बिलीव्स, जो मैं अभी बिलीव्स की बातें कर रही थी तो रूट चक्र भी वही चीज़ों के बारे में बताता है कि ये भी बिलीव्स के बारे में बात करता है, कि आपके क्या बिलीव्स है। तो आपके ब्लॉकेज में मैंने पहले ही बोल दिया था करंट एनर्जी में कि आपका जो ब्लॉकेज है ना वो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब एनर्जी बता देती है पहले पाइल वन, जो हमारी सेट ऑफ कार्ड्स वन थे ना, उसी में दिख रहा था। तो ये जो रूट चक्र है ना आपका, रूट चक्र, इट इज़ अबाउट हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारी करंट पोजीशन और स्टेबिलिटी को भी दिखाता है लाइफ में, कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जो हमको स्टेबल बनाता है या फिर फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है ना। तो आपके ब्लॉकेज में ही रूट चक्र है, इट इज़ अबाउट कि प्रोटेक्शन ना होना, स्टेबिलिटी ना होना, है ना पाइल वन, ये आपकी ब्लॉकेज बन रहा है। शायद अपने अपने स्टडी में ना, या फिर आपके एकेडमी में अभी क्या चल रहा है कि आपका ऐसे बिलीव्स है कि अगर मैं ये स्टडी में अच्छा नहीं कर पाया, है ना, कि अगर मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाया तो पता नहीं मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा, है ना, फ्यूचर में कि मेरा फाइनेंशियली चीज़ें कैसे चलेंगी। आपको ये डर है, ऐसा कुछ बिलीव है, और आपको आपकी स्टेबिलिटी को लेके ज़्यादा ब्लॉकेजेस है कि मैं चीज़ करूँ कि नहीं करूँ, मतलब श्योर नहीं होना, है ना, मतलब श्योर हो पाइल वन कि आपको क्या चीज़ अपनी स्टडी में करना है, वो एक चीज़ को पकड़ के चलो, जो चीज़ ठान लिया वो ठान लिया, लाइक वाली चीज़ें करो। यहाँ पे ना दो कार्ड ही जो है ना, जो मस्त मौला वाली चीज़ को दिखा रहे हैं कि लाइक सीरियस ना हो पाना, इनोसेंस दिख रहा है यहाँ पे पाइल वन, है ना, सीरियस ना हो पाना अबाउट योर वर्क, अबाउट द थिंग दैट यू आर डूइंग। तो उसमें ये दिख रहा है कि सीरियस कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि आप लेज़ी पड़ जाते हो कभी कभी, ये आपका ब्लॉकेज है कि आप कभी कभी लेज़ी पड़ जाते हो चीज़ों को करने में। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उसमें ही लेज़ी हो जाते हो। जो कॉमिक का कार्ड भी वही दिखा रहा है, जो कि सार्कास्टिक नेचर को दिखाता है, एंड ये टू ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, इट इज़ लाइक ब्लॉकेज में बात किया जाए तो मूव फॉरवर्ड नहीं करने देना। तो ऐसा लग रहा है कि अपने स्टडी में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो पाइल वन, चीज़ों को सोचते रहते हो कि गोल भी बना लेते हो कि मुझे ये से ये चीज़ करनी है, बट एट सम पॉइंट आप वो चीज़ छूट जाती है, उसको कंसिस्टेंटली नहीं ले पाते, कंटिन्यू नहीं रख पाते, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। एंड सिक्स ऑफ सोर्स का जो कार्ड है वो भी दिखाता है कि लेट गो ना कर पाना, आगे ना बढ़ पाना अच्छे से, लेट गो बताता है, मतलब सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड ही आगे बढ़ने को, मूविंग फॉरवर्ड को दिखाता है। बट वही आपके ब्लॉकेज में आए कि दोनों कार्ड ही एकदम सेम मीनिंग को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाना आगे, है ना। और सिक्स ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है याला, इट इज़ अबाउट कि आपकी क्या बाउंड्रीज़ है, आपको पे अटेंशन टू योर बाउंड्रीज पाइल वन, क्या बाउंड्री लगा के रखे हो आपने, है ना, ये चीज़ को देखो, क्योंकि वो ब्लॉकेज बन रही है आपकी, मतलब कंफर्ट जोन से ना निकल पाना अपने स्टडीज़ में। शायद ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो जिसके लिए आप बने हो पाइल वन पर, बट आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में हो कि वो चीज़ करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, या फिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, लाइक दैट। तो आपके ऐसे कुछ थॉट्स है क्या, देखो, ओके पाइल वन, क्योंकि ये ब्लॉकेज बन रहा है आपकी स्टडी के सक्सेस के लिए, है ना पाइल वन। क्योंकि देखो ये चीज़ को जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है ना, इट इज़ नॉट कि आपको आप ऐसे हो या वैसे हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको ये गाइडेंस पे एक्शन लेना है। तो ये चीज़ को जो मैं बोल रही हूँ ना, वो चीज़ को देखो कि आपसे क्या चीज़ रेजोनेट कर रही है, क्या आप ऐसा सोच रहे हो अभी दिन ब दिन। थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो खुद को लेके, खुद के थॉट्स को लेके पाइल वन, तो आपको ये चीज़ दिखेंगी कहीं ना कहीं, जो मैं चीज़ यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं आपको। तो एक आपके लिए गाइडेंस है पाइल वन कि देखो ये चीज़ है क्या कहीं पे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है पाइल वन। ओके, आई मस्ट से कि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। एंड वही एनर्जी, जो प्योरनेस की एनर्जी ना, आपको अपने करियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो आप ही जानते हो। बिकॉज मैं ये चीज़ यहाँ पे उसके लिए तो हम रीडिंग नहीं देख रहे, बट आपका जो पर्पस है आपके प्योरनेस से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो शायद हीलिंग का, अगर डॉक्टर है, हीलिंग ऐसे टाइप के प्रोफेशन आपको बहुत अच्छे लगते हुए, या फिर आपको बहुत इंटरेस्ट है वैसे प्रोफेशन को लेके, तो यहाँ पे वही दिख रहा है पहलवान की ब्लॉकेज ये है कि आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम लिमिटिंग बिलीफ। ओके, कुछ लिमिटिंग बिलीफ है क्या, देखो पहलवान, है ना, अपने अंदर ही देखो कि ऐसी कोई चीज़ है क्या जो आपको आपकी फैमिली ने दी है, और फैमिली में ये बोला जा रहा है कि नहीं तुम्हें यही चीज़ करना पड़ेगा, तो
वो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेज बन रहा है कि जो फैमिली बोल रही है आप वो चीज़ कर रहे हो और अपनी मतलब आपकी जो डिज़ायर है उसको दबा रहे हो। तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं पहलवान। ओके, आपकी जो डिज़ायर है, आप जो क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो चीज़ करो, ना कि किसी दूसरे की सुन के। बिकॉज जो मैंने पहले बोला था कि आप कहीं पे शिफ्ट हुए हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो अगर शिफ्ट हुए तो देखो कि क्या चीज़ आप कर सकते हो, है ना। फैमिली को बिना बताए भी ये चीज़ अगर आप अच्छे के लिए कर सकते हो, मतलब ये चीज़ तो करो ना प्लीज़, है ना। कि कोई फैमिली आपको बोल रही कि ये चीज़ आपको करना है, तो उसको लेके अपना सेकंड चीज़ भी चालू कर दो जो आपको ऐसे लगता है कि ये मेरा डिज़ायर है या फिर ये मेरी चीज़ है, ये मेरा पर्पस है। आई थिंक कि मैं काम कर सकता हूँ, लाइक आपके में कोई क्रिएटिविटी है, कि आप ड्राइंग कर सकते हो, आर्टिस्ट हो, तो वो काम करना स्टार्ट कर दो। ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि थोड़ा सा टाइम 2 घंटे दिन के उसको दे दो। तो क्या है कि आप फैमिली का भी जो है वो कर पाओगे और अपनी जो डिज़ायर की चीज़ है वो चीज़ कर पाओगे। तो क्योंकि ब्लॉकेज यहाँ पे यही बन रहा है कि आपकी जो मेन रूट है आपकी, है ना, जो रूट है उसी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, पेड़ में नहीं है ब्लॉकेज। ओके, आप अगर सोच रहे हो कि पेड़ में फल क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये मत देखो कि पत्ते कैसे हैं, ये देखो कि जड़ जड़ में क्या हो रही है, जड़ जड़ में अभी क्या हो रहा है प्रेजेंटली। तो यही चीज़ आपको बोली जा रही है पाइल वन कि आपकी जो ब्लॉकेज है आपकी रूट में है कहीं ना कहीं, या फिर रूट में ऐसा हो रहा है कि रूट में आप सही पानी नहीं दे रहे हो, या फिर जहाँ पे आपकी रूट जहाँ से निकली है वो वो जगह ही ठीक नहीं है। तो आपको कहीं और अपना जाके बीज लगाना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं बोल रही हूँ आपको पाइल वन, कि आपका जो करियर है, आपकी जो स्टडीज़ है, उसकी जो रूट है शायद अलग है ना। जिसमें आप अभी काम कर रहे हो शायद वो नहीं है, हो सकता है ऐसा कई लोगों के लिए। ओके, तो ये चीज़ को देखो, और ऐसा कुछ नहीं है तो फिर देखो कि कितना पानी दे रहे हो हर दिन, है ना। क्या चीज़ें कर रहे हो वो काम को लेके, अपनी स्टडी को लेके, अपने एकेडमिक चीज़ों को लेके। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है बट आप लिख ही नहीं रहे हो, प्रैक्टिस में ही नहीं ला रहे हो राइटिंग करना हर दिन, तो वो चीज़ कैसे अच्छी बन पाएंगी, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि रूट को पानी देना पड़ेगा, अच्छे से कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा वो सॉइल का, है ना पाइल वन। सो या इट इज़ योर ब्लॉकेज। ओके पाइल वन, नाउ लेट्स सी कि आपको क्या चीज़ें क्या एक्शन लेना है आपको। मैंने कुछ कुछ चीज़ तो पहले ही बता दी आपको, बट कार्ड से देखते हैं कि क्या एक्शन लेना है आपको। लेट्स सी पाइल वन, एंड प्लीज़ मुझे बताना कि क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये टाइम पे मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है कि मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। एंड आप मेरी अदर वीडियोस भी देख सकते हो चैनल में, दैट इज़ अबाउट पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके पाइल वन, मैं लाइक देखते हैं आप क्या। ओके, हमारा पाइल वन, हमारा ये क्वेश्चन था थर्ड सेट का कि आपको क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी एकेडमिक सक्सेस, आप कैसे ले सकते हो, क्या एक्शन करना चाहिए। एंड यहाँ पे क्रिया का कार्ड है जो कि एक्शन को दिखाता है, फ्लो को दिखाता है पाइल वन। ओके, यहाँ पे एलिथिया। ओके, क्या एक्शन लेना चाहिए पाइल वन को। 8 ऑफ कप्स, 10 of wands, Ace of swords एंड 3 of swords। ओके पाइल वन, क्या एक्शन लेना चाहिए आपको। सबसे पहले तो ना मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी पाइल वन, कि आपकी जो एक्शन में ये चीज़ आई है कि यहाँ पे जो एलिथिया का कार्ड है ना वो ट्रूथ को दिखाता है, ट्रूथ को भी दिखाता है और एक बैलेंस को दिखाता है। एंड यहाँ पे जो क्रिया का कार्ड है वो एक्शन और फ्लो एनर्जी को दिखाता है। आपने सुना होगा क्रिएटिव फ्लो, जब एक ह्यूमन उस अपने क्रिएटिव फ्लो में होता है या फिर अपनी एनर्जी के फ्लो में होता है, तो वो लिटरली चीज़ें अपने आप बनती है, अपने आप उसे आइडिया मिलते हैं बहुत ईजिली, लाइक बिना कोई चीज़ के बैरियर के उसे फ्लो मिल जाता है, तो वो अपनी चीज़ अच्छे से क्रिएट कर पाता है। तो आपको एक्शन यहाँ पे लेने के लिए ये बोला जा रहा है कि क्लियर हो अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, इन योर स्टडी पाइल वन। ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड आया है, सो प्लीज़ टेल योर सेल्फ ट्रूथ पाइल वन। खुद को सच बताओ कि क्या चीज़ें आपको अपनी स्टडी में लिटरली यू वांट टू डू इन योर स्टडी और एकेडमिक थिंग, कि क्या चीज़ें आपको करनी है, या फिर कोई गलती हो रही है तो ये
ये भी एकदम ट्रूथफुली खुद को बोलो कि मेरी स्टडी में ये गलती कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर शायद हो सकता है पास्ट में कोई चीज़ें आपने एग्ज़ाम दी हुई है, तो वहाँ पे आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम टाइम में जब आप अपना पेपर लिखते हो तो आपसे क्या गलती होती है, तो वो चीज़ें खुद को बताओ पाइल वन कि क्या स्टडी करते टाइम या फिर एकेडमिक चीज़ों में क्या चीज़ें मतलब लिटरली एक पैटर्न बन चुका है जो कि एक के बाद वो एक्शन आप लेते हो और वहीं पे वो गलत हो जाता है। तो क्या कौन सी ये चीज़ है, ओके, एनालाइज करो ये चीज़ को, बिकॉज ये चीज़ आपके साथ होती आई है। ओके, सो ये आपको एक्शन लेना है एक तो पाइल वन। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेल योरसेल्फ, लाइक अपने हार्ट को भी ट्रुथ बोलो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स है ना पाइल वन, वो हमारे थॉट्स को दिखा रहा है, और ये जो हार्ट है वो हमारे लाइक हार्ट लिटरली इमोशंस को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट और इमोशंस कनेक्टेड होते हैं पाइल वन। तो आपको एक्शन लेने में क्या बोला जा रहा है कि अपने माइंड और थॉट को या फिर अपने माइंड और इमोशंस को, थॉट्स और इमोशंस को एक पेज पे लाओ। ओके, ये दोनों को बैलेंस करो कि लिटरली ये दोनों क्या चाह रहे हैं मेरे से। ओके, एंड वो दोनों को साथ में लाओ। कैसे लाओगे? अपना कोई भी थॉट है वो हो सकता है कि एक ट्रूथ के लिए, इमोशन क्या रहेंगे वहाँ पे कि मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कोई एग्ज़ाम दिए थे आपने प्रीवियस ईयर का, और अभी वो एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक आपका दूसरी बार है कि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहाँ पे मैं ये ट्रूथ बता रही हूँ, लाइक वो इमोशंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं मेरे कि मेरे से ये चीज़ गलती हुई थी प्रीवियसली एंड नाउ आई वांट टू करेक्ट इट। तो यहाँ पे ये मेरा थॉट भी आ गया कि मुझे इसको लेके एक्शन लेना है, और यहाँ पे मेरे इमोशंस भी आ गए कि हाँ ये मेरा ट्रुथ है। तो वो एक फीलिंग से कनेक्टेड होता है जो ट्रुथ होता है। ओके, सो ये ऐसे आपको एक्शन लेना है, बोला जा रहा है पाइल वन कि खुद को ट्रूथ बताओ, अपने माइंड और अपने इमोशन को, अपने हार्ट को एक सेम पेज पे लाओ। ओके, एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड ना ये भी लेटिंग गो को दिखाता है, बिल्डिंग समथिंग, गोइंग टू बिल्डिंग समथिंग। ओके पाइल वन, तो आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी सन और मून को दिखाया जा रहा है जो कि बैलेंस को दिखाता है। तो यही आपको बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस की बात बहुत हो रही है पाइल वन आपके लिए। एंड क्लियर हो, एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, क्लैरिटी को ही दिखाता है, आइडियाज़ को दिखाता है। तो स्टडी में देखो कि कैसे नए नए आइडियाज़ आप अप्लाई कर सकते हो अपनी स्टडी में, कैसे उसे अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे एआई आ चुके हैं अभी, तो देखो कि वो एआई आपका कैसे हेल्प कर सकता है आपकी स्टडी में। आपकी लिटरली कोई भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम है उसको लेके एआई कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो वो यहाँ पे ये सब सोर्स दिखा रहा है, वो आइडिया लेना, कोई क्लैरिटी लेना, कुछ अच्छा आइडिया आना कि मुझे ये चीज़ करनी है, या फिर ये चीज़ मेरी स्टडी में हेल्प कर सकता है, मेरी स्टडी को सक्सेस दिलाने के लिए मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा कर सकता हूँ ये चीज़ को, ये आइडिया को लेकर, है ना। ऐसा कुछ एक्शन लेना आपको बोला जा रहा है पाइल वन। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो कि दिखा रहा है हार्ड वर्क को। ओके, देखो स्मार्ट वर्क तो हम लोग करते हैं, बट कई टाइम ऐसा होता है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है वहाँ चीज़ करना। कभी कभी हमारे जो कर्मास रहते हैं ना, वो लिटरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं करना उस टाइम पे। तो आपको बोला जा रहा है कि क्लैरिटी लाओ, आइडिया लाओ, देन उसी पे एक्शन लो, हार्ड वर्क करो। तो कंसिस्टेंट रहूँगे पाइल वन, तो लिटरली आपको अपने एकेडमी में, अपने स्टडी में सक्सेस ज़रूर मिलेंगी। ओके, बस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियर रहो कि ये आइडिया को अप्लाई करो, अपना हार्ट और माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करो। देखो कहीं और माइंड कहीं और भाग रहा है और हार्ट कहीं और भाग रहा है, तो वहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाओगे अपनी एनर्जी को आप। तो वो चीज़ को साथ में लाओ, हार्ड वर्क करो, न्यू आइडियाज़ लगाओ, न्यू वे लगाओ, न्यू पाथ लगाओ कि कैसे ये चीज़ अपने स्टडी में आप इनकॉर्पोरेट करके अच्छा कर सकते हो, और सबसे लाइक क्लास में सबसे अच्छा कर सकते हो, तो जो आपको स्टडी में सक्सेस देगा। ओके पाइल वन, सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल वन। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग से बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड आप मेरी दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो चैनल पे। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो पाइल टू, इफ़ यू चूज़ दिस कार्ड और इमेज देन दिस इज़ योर रीडिंग पाइल टू। ओके, दिस जो कार्ड्स हैं सेट्स ऑफ कार्ड मैंने निकालनी है आपके लिए। जो ये फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स है पाइल टू, वो बताएंगे कि आपको क्या करंट एनर्जी है आपकी एकेडमिक और स्टडी में, क्या करंट एनर्जी है। ओके, एंड ये सेकंड सेट ऑफ जो कार्ड्स है वो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें ब्लॉकेज है, क्या चीज़ें जो ऐसी ब्लॉकेज की जैसे काम कर रही है। ओके, एंड जो थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स है इट विल टेल यू पाइल टू कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए अपनी स्टडीज़ में। ओके, सो
स्टे ट्यून पाइल 2। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं पाइल 2। ओके, आपकी करंट एनर्जी देखते हैं आपकी स्टडीज़ में। ओके, कर्मा। ऑरेकल से देखते हैं पिलग्रिम। टैरो कार्ड से देखते हैं आपके 10 ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ वंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। ओके पाइल 2, आपकी जो एनर्जीज़ है ना बहुत प्यारी है। लाइक आपकी करंट एनर्जी पूरे एक्शन से भरे हुए हो, पूरा काम चल रहा है स्टडी में कि ये भी चीज़ कर लूँ, मैं ये भी याद कर लेता हूँ, इस तरीके से कर लेता हूँ। बहुत ज़ोर शोर से आपकी हार्डवर्क चालू है पाइल 2। एंड कहीं ना कहीं ऐसे हार्डवर्क आपने किया है पहले भी, बट देखना कि खुद को इतना ज़्यादा ही ना थका दो कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी हालत ख़राब हो जाए, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना पाइल 2। ओके, क्योंकि यहाँ की आपकी करंट एनर्जी में 10-10 का कार्ड आया है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत को दिखाता है। यहाँ पे ये कार्ड ही देखो कितना ही लाइक अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसी को उसने पूरा अपने थॉट्स से पूरा थका दिया। सो पाइल 2 आपके लिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि चीज़ें याद कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, है ना। आपको पता है कि ये स्टडीज़ जाकर मुझे लाइफ में आगे जाकर मुझे फ्रीडम देंगी, एक्सपांशन होगा मेरा। आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाइल 2 कि मुझे ये काम करना है, मुझे स्टडी में अपना ध्यान देना है पूरा, एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू टेक एक्शन पाइल 2। आपके पास हर एक वो रिसोर्सेज है, आपके पास जो भी आपकी स्टडीज़ है, आपके एग्ज़ाम्स है, जो भी चीज़ है उसके लेके आपके पास वो हर एक बुक है जो आपको चाहिए है ना। क्योंकि जो मैजिशियन का कार्ड है वो उसको ही दिखाता है कि आपके पास सब कुछ रिसोर्सेज है एंड आप एक्शन ले रहे हो। तो आपकी स्टडीज़ के लिए भी आपकी करंट एनर्जी में ये दिख रहा है पाइल 2 कि बहुत सही एनर्जी है आपकी, आप काम चालू है आपका। मतलब आप ऐसा नहीं हो कि स्टैग्नेंट हो एक जगह पे, ऐसा भी नहीं है। आप अपने काम को लेके अच्छे खासे जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो। बस है कि ओवर हार्डवर्क हो रहा है, यहाँ पे लग रही है एनर्जी की ओवर चीज़ें हो रही है। बट आपका ऐसा मानना है कि जितना मैं पढ़ूँगा उतना अच्छा मैं कर पाऊँगा अपने एग्ज़ाम में। ओके, ऐसा माइंडसेट होता है किसी किसी का, एंड सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। बट ये पिलग्रिम का जो कार्ड है ना वही लर्निंग स्टडीज़ का कार्ड है जो कि स्टडीज़ को दिखाता है। तो यही आपके करंट एनर्जी में आ रहा है कि आप कर रहे हो अपने कर्मा का कार्ड भी यहाँ पे जो कि एक्शन को ही दिखाता है, अपने कर्म को करना वही है कर्मा। तो मतलब बहुत क्लियर मैसेज है आपके कार्ड्स में ही कि करंट एनर्जी में ही कि ये बंदा काम कर रहा है। ये जो पाइल वाला है, ये जो पाइल वाले हैं पाइल 2, वो काम अपने कर रहे हैं। जो भी चीज़ उन्हें लगता है कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए वो हर एक चीज़ आप लोग कर रहे हो पाइल 2। सो इट इज़ एन अमेजिंग थिंग दैट कि आप इतना रिस्पॉन्सिबल हो अपनी स्टडीज़ को लेके एंड अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके पाइल 2। इट इज़ एन अमेजिंग थिंग। ओके ओके, हाँ, इट इज़ वेरी लाइक मैं इसमें क्या और एलोबरेट करूँ बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर अबाउट फ्रॉम कार्ड्स। ओके पाइल 2, सो लेट्स सी आपके सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स देखते हैं। मैं ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करना चाहूँगी, है ना। जो कार्ड्स में है मैं उतनी बात करती हूँ। सो इट वॉज अ गुड थिंग टू डू, है ना। सो लेट्स सी कि आपके सेकेंड कार्ड जो कि ब्लॉकेज, आपका क्या ब्लॉकेज है। इतना काम शाम तो शानदार हो रहा है पर इसमें ब्लॉकेज क्या है पाइल 2। आपकी स्टडीज़ में क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, लेट्स सी। यहाँ पे ध्यान का कार्ड है पाइल 2। फोकस है कि नहीं है, इतनी स्टडी कर रहे हो, फोकस है कि नहीं, कंसंट्रेशन है कि नहीं। ओके, द एम्प्टी रूम, ये एक्सपांशन को दिखाता है। टैरोट कार्ड से देखते हैं पाइल 2। द एम्परर, ब्लॉकेज में यही आ गया लो। 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। एक सेकेंड, ओके, आई होप पाइल 2 के आपको कार्ड्स आपके दिख रहे हैं।
तो क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है आपकी स्टडीज़ में, क्या चीज़ें ब्लॉकेज की जैसे हो रही है? ओके, पाइल 2 आपके लिए ब्लॉकेज में ध्यान का कार्ड है। जैसे कि जो कि ना एक तो कंसंट्रेशन ना हो पाना पढ़ाई में, है ना, वो एक चीज़ हो गई कि ध्यान नहीं लगता आपका जब आप पढ़ाई करते हो तो, या फिर चीज़ें भूल जाते हो, फोकस नहीं उतना 100% नहीं आ पाता, या फिर कंसंट्रेशन उतना नहीं आता कि हार्डवर्क तो चलता है आपका। बट यहाँ पे ब्लॉकेज में टू मच हार्डवर्क भी दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि लिटरली ऐसे ही हार्डवर्क को दिखाता है। एंड यहाँ पे ब्लॉकेज में आया है मतलब कि टू मच हार्डवर्क चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है पाइल 2 कि थोड़ा सा काम को ना थोड़ा सा कम करो, थोड़ा रेस्ट भी करो, है ना, थोड़ा रेस्ट भी करो कि चीज़ों को आप अपने हिसाब से लो कि। एंड ये भी हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हो, यू नो, जो स्टडी कर रहे हो ब्लॉकेज में, कि आपका सेकंड थॉट भी ये है कि ये जो चीज़ है वो मेरे लिए है भी कि नहीं है ना। स्टडी तो कर रहे हो बट हार्डवर्क भी कर रहे हो उतना ही, बट ये भी सोच रहे हो फिर बाद में कि ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के जैसे है पाइल 2। बिकॉज जितना खुद के ऊपर आपका बिलीव नहीं होगा, या फिर जो भी आपके थॉट्स हो गए खुद को लेके, वैसी तो आपकी रियलिटी बनेगी ना पाइल 2, है ना। जो ध्यान का कार्ड है वो एक लोनलीनेस, सैडनेस, एंगर को भी दिखाता है ना, सफरिंग को दिखाता है। तो कहीं ना कोई कोई चीज़ से भी सफ़र कर रहे हो, इतना हार्डवर्क तो चल रहा है बट वहाँ पे सफरिंग्स भी है आपकी कुछ ना कुछ। एम्परर का कार्ड जो है ना पाइल 2 ब्लॉकेज के कार्ड में आया है, जो कि स्टेबिलिटी को ना होना दिखाता है, या फिर काम उतनी यू नो क्या बोलना चाहिए, नीट तरीके से बोलना चाहिए, क्लियरली अबाउट द थिंग्स। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पाइल 2 कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि कभी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता आपका, फोकस नहीं लग पाता। और ये मतलब सब लोगों के लिए रेजोनेट देखो अलग अलग चीज़ें करेंगी। तो वही उसी तरीके से बता रही हूँ मैं कि कुछ लोगों को हो सकता है कि ब्लॉकेज ये है कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है चीज़ों में, है ना, जो चीज़ करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है, और एक्सपांड नहीं हो पा रहे हो अपने फोकस पे। ये मतलब ये ब्लॉकेज है कि बहुत ज़्यादा ये भी है कि स्टडी तो कर रहे हो बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके कभी कभी ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और आपको सताते हैं कि अकेले हो, या फिर मैं अकेला हूँ लाइफ में, मेरा कोई नहीं है, या फिर कहीं कभी गुस्सा करना, यू नो, एंगर भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है आपका स्टडी में, कि कभी कभी गुस्सा हो जाते हो, बहुत गुस्सा आता है कि ये चीज़ क्या है, क्यों है। तो एक चीज़ को लेके यहाँ पे क्लियर। ओके पाइल 2 आपकी रीडिंग ना कट गई थी आधी, जो मैंने कार्ड्स थे ना आपके ब्लॉकेजेस के, ये वाले कार्ड थे, तो मैं रीडिंग करते जा रही हूँ और मैंने देखी नहीं कि कब रीडिंग कट हो गई। सो आपके ब्लॉकेज की बात कर रहे थे हम लोग कि हो सकता है कि टू मच हार्ड वर्क चल रहा है आपका, या फिर आपको एक्सपांड नहीं कर पा रहे हो, मैं ये चीज़ के बारे में बात कर रही थी। और कौन सा मतलब हो सकता है सबके हिसाब से अलग अलग रीडिंग रेजोनेट करेंगी सबसे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन लाइक फोकस अच्छे से नहीं हो रहा है, कि पढ़ तो बहुत रहे हैं बट वो चीज़ भूल जाते हैं बिकॉज फोकस नहीं रहता या फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता पाइल 2, है ना। इट इज़ लाइक दैट फॉर यू, हो सकता है ऐसा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टू मच हार्ड वर्क चल रहा है, कि उन्हें थोड़ा सा गैप लेना चाहिए स्टडी के बीच में, कि टू मच भी ना हो जाए कि हेल्थ को आप यू नो हेल्थ को ध्यान ना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये ब्लॉकेजेस हो सकता है पाइल 2। सो नाउ आपके लिए कार्ड तो देखो मैंने निकाल ही लें कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए पाइल 2। यहाँ पे ना आपके लिए धारणा का कार्ड था, धारणा का कार्ड भी फोकस ऑन दी वन गोल, मतलब ये कार्ड ही का मीनिंग ये है कि आपको फोकस करना है एक गोल पे। तो वो कितनी चीज़ मैच कर रही है ना पाइल 2 कि आपके एक्शन में ये कार्ड आया है। और यहाँ पे वेसल का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आप एकेडमिक परस्यू कर रहे हो अपने लाइफ में अभी करियर में, तो देखो कि वो चीज़ लिटरली आपको करना है, क्या आप उसमें श्योर हो वो वेसल को लेके कि ये वेसल मुझे ऐसा ही बनाना है या इस तरफ ही ले जाना है। तो इस चीज़ में क्या श्योर हो आप पाइल 2। तो आपके लिए एक्शन के कार्ड में ये चीज़ आई है पाइल 2। ओके, एंड ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो फोकस को दिखाता है। ये जो किंग है ना उसको पता है कि उसका क्या अगला गोल क्या है, आपका। तो देखो आपकी टू डू लिस्ट में क्या है, आपका गोल क्या है कुछ मंथ्स में, आपके करियर में आगे जाने
आएगा, क्या चीज़ है आपके लिए, वो चीज़ को देखो पाइल 2। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो फोकस को दिखाता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो रहता है अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, तो वो क्लैरिटी को दिखा रहा है। तो एक्शन के कार्ड में ही आपके लिए आया पाइल 2 कि क्लियर होकर एक गोल पे फोकस होकर अपना एक्शन लो। एंड हैंगमैन जो कार्ड है ना, वो दिखा रहा है कि आपको कंटेम्पलेशन करना है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ मुझे करनी परस्यू या नहीं करनी है। और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखा रहा है वो फुलफिलमेंट एनर्जी से आना, कि पढ़ाई करना पर फुलफिलमेंट वाली एनर्जी से हो कि हाँ मुझे लिटरली ये चीज़ परसीव करना है अपने करियर में, तो मैं ये चीज़ आगे ले जाऊँगा फ्यूचर में। तो वो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है पाइल 2। 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, वो सेलिब्रेशन को दिखाता है, पार्टी को दिखाता है। तो कोई भी काम आप जब करोगे, जब लिटरली आपकी वो एनर्जी होगी कि नहीं मुझे ये चीज़ काम करना है, मुझे ये चीज़ काम करने में, स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है, अंदर से ही वो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी आती है, वो जॉय की एनर्जी आती है, हारमोनी की एनर्जी आती है। तो ऐसे काम करो पाइल 2। ओके, ऐसे एक्शन लो, वहीं ऐसी एनर्जी से एक्शन लो, तो आपको जो आपके रिजल्ट होगे ना, आपके जो रिजल्ट भी आएंगे ना, ऐसी एनर्जी के आएंगे। स्टडी में सक्सेस भी इसी एनर्जी के कारण मिलेंगी, क्योंकि जहाँ पे आप अपना गिविंग दे रहे हो, आपको पता है ना, इक्वल गिव एंड टेक। तो जो आप दे रहे हो वो किस एनर्जी से दे रहे हो अपने स्टडी में, तो रिसीव भी आपको वही एनर्जी में होगा जो भी चीज़ होगा। तो ये बहुत क्वांटम फील्ड या क्वांटम फिज़िक्स वाली बात बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ओके, ये एनर्जी वाली बात। तो पाइल 2 आपको ऐसा बोला जा रहा है कि लिटरली ऐसे काम करो, ऐसे एक्शन लो, है ना। हार्ड वर्क लगे हुए हैं, हम सोचते हैं कि हमारे एक्शन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होते हैं हमारे स्टडीज़ में, बट कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि एनर्जी, आपका इमोशंस भी बहुत ज़्यादा कभी ऐसे हमको रहता है कि बहुत आगे ले जा देते हैं। कभी कभी एक्शन, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि एक्शन ज़्यादा नहीं लेते, बट वो एग्ज़ाम में अच्छा कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी माइंड की जो एनर्जी रहती है, थॉट जो रहते हैं, या फिर इमोशन जो रहते हैं, बिलीव्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उनको पता होता है कि नहीं मैं कर लूँगा और मुझे यहाँ पे अच्छा ही मिलेगा, मतलब अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उनका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये चीज़ होती है ना। तो एक्शन के साथ में हार्ड वर्क तो कर रहे हो पाइल 2 आप, बट उसको लेके साथ में लेके अपना इमोशन को भी उतना स्ट्रॉन्ग करो, अपना बिलीफ को भी उतना स्ट्रॉन्ग करो, अपना फोकस, अपना गोल को भी उतना ही क्लियर करो कि नहीं लिटरली मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसको लेके क्लियर होना। तो ये चीज़ है आपके लिए पाइल 2। ओके, आई थिंक ये आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है, कहीं से भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।